हुकूमत साजी का अमल है, मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो शायद हमने तो बाकियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जल्दी ये हुकूमत साजी का अमल और इसका तय करना हमने तो बाकियों के इन कंपैरिजन टू अदर्स हमने तो बहुत जल्दी किया। आपको याद होगा जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में वज़ीर आज़म नहीं बनी थी, इलेक्शन जीती, तो पता नहीं कितने महीनों का इंतज़ार करना पड़ा जब तक हम फाइनली अपना कोalition अनाउंस कर सके। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ गुफ्तगू हुई और जिसका नतीजा ये है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं और मुझे ये बात बताते हुए खुशी महसूस होती है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आसिफ ज़रदारी सदर के उम्मीदवार हो गए। हुकूमत बनाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हो चुके। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एलामिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलाल भुट्टो ने कहा कि वफाक में पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नून लीग का साथ दे रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले कि नई हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास नंबर पूरे हैं, सब इत्तेहादी हमें वोट देंगे। आसिफ ज़रदारी को 5 साल के लिए सदर बनवाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखाए दिल से कबूल करेंगे। इत्तेहाद, इत्तफाक और मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। दुआ है हुकूमत कामयाब हो और मुल्की मसाइल हल हों। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि हमारी जुस्तजू पाकिस्तान और आने वाली नस्लों के लिए है। हुकूमत साजी के लिए तयशुदा फार्मूला के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग, डेप्यूटी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा, चेयरमैन सेनेट में भी पीपल्स पार्टी का होगा, डेप्यूटी चेयरमैन नून लीग का होगा। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी, गवर्नर सिंध, गवर्नर KPK और गवर्नर बलोचिस्तान नून लीग का नामजद करदा होगा। बलोचिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। जान साहब, आपका क्या सबूत है कि मैं एस्टैब्लिश के खिलाफ सोचा? तमाम शासन नहीं, तमाम तनाव आपने तमाम में मुझे शामिल किया है। आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक माय पॉइंट, आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझे मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ। तो अब अदालत में हम खड़े हैं। आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूँ। अगर कि मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। एस्टेब्लिशमेंट से कोई सौदेबाजी नहीं हुई है, सबूत है तो पेश करें। मौलाना ने एस्टेब्लिशमेंट की वजूहात कि उनसे पूछा जाए। बिलाल भुट्टो इल्जामात पर बरस पड़े, काबीना में शामिल न होने के फैसले पर कायम है। पीपल्स पार्टी अपने शराइत पर नून लीग को वोट देगी। अवाम ने इलेक्शन में फैसला सुनाया, सब मिलकर मुल्क चलाएं। मईशत और विफाक को बचाने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। हुकूमत साजी में ताखीर से सियासी इस्तेहकाम पर सवालात उठ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होना चाहिए। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि इंतखाबात में दावे से मुतालिक दावों की तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए। मुदाखलत के इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात दिखाना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी भी देखना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रखा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो फॉर्म 45 बनाया उसी पर फॉर्म 47 का रिजल्ट डिक्लेयर करें। अगर ऐसा न हुआ तो IMF का प्रोग्राम मुतासिर होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुआहदे पर बानी PTI को आगाह कर दिया है। हमने MWM को सपोर्ट किया, वो मरकज में साथ बैठेगी।
ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। पीटीआई, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुसाफी होने का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन में नाकामी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इंतखाबात में मुबैशरा धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बुलेट ने, बेल्ट और गोली ने पर्ची को अगवा किया है। धांधली करने वाले मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अवाम ने खौफ की दीवारें तोड़कर मैंडेट दिया। सेनेटर वलीद इकबाल बोले कि निगरान हुकूमत को बताना होगा कि 6 बजे के बाद मोबाइल सर्विस क्यों बंद रही। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? ये अगर धांधली हुई है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, तो ये हर कहीं हुई होगी। आप जो एक सैले बेपनाह की तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ों और वादियों पे छाए हुए हैं, वो ठीक है, वो दुरुस्त है। वहां क्यों नहीं हुई धांधली? कहा गया कि 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर ये बाहर आए और इलेक्शन लड़े। ये बातें हम भूल गए हैं। उस वक्त सब ठीक था, जायज था, कोई एहतजाज की आवाज नहीं उठती थी। जो उस वक्त गलत था वो आज भी गलत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चोर हैं तो केपीके में इमाम काबा ने इलेक्शन करवाए। धांधली का शोर मचाने वाले केपीके में इलेक्शन नताइज को मान रखे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के जवाबी बार कहते हैं कि 2018 में हंसने वालों को कल सजाएं मिलेंगी तो रोएंगे। जब नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाएं तो जश्न मनाते थे, अब रोते हैं। आ जाएं ऐवान में आकर मुकाबला करें, बयानबाजी छोड़ दें। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने मशवरा दिया कि नवाज शरीफ खुद सरबराह ममलकत बने, हुकूमत पीपल्स पार्टी को दें। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत। मजीद 32 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली ने बयान हल्फी जमा करवा दिए। मजमूई तौर पर अब तक 82 सर्टिफिकेट जमा हो चुके। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में अरकान के लिए बाकायदा डेस्क कायम। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट का भुट्टो केस में लवाहिकीन और मदई अहमद रजा कसूरी को भी सुनने का फैसला। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा कि जस्टिस कैसर खान ने कहा था कि भुट्टो केस के शवाहिद की बुनियाद पर तो एक बिल्ली को भी फांसी नहीं हो सकती। मार्शल लॉ इनफरादी फैसला, इसे फोर्स बतौर अदालत नाफिज नहीं करती। हम मासी को देख रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रख रहे कि अदारे को भी लकीर नहीं खींचनी चाहिए। समात का हमारा इख्तियार बिल्कुल वाज़ेह है, 2 बार नजरसानी दायर नहीं हो सकती। इस्तगासा को शफाफ होना चाहिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात में पेशरफ्त। इलेक्शन कमिश्नर ने रावलपिंडी की ROs के बयान कलमबंद कर लिए। पैमला ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी इलेक्शन कमीशन में भिजवा दिया। तहकीकाती कमीशन आज रिपोर्ट तैयार करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पेश करेगा। शहरियार अफरीदी गैर कानूनी गिरफ्तारी केस में अहम पेशरफ्त। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इरफान नवाज का नाम ECL में डालने का हुक्म। आज सुबह 9 बजे गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। पंजाब निगरान kabina का अलविदा इजलास 25 फरवरी को तलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और तमाम सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। महंगाई की लहर, नई हुकूमत को सलामी देने को तैयार। निगरान हुकूमत का एक और गरीब दुश्मन फैसला, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मनमानी कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार दे दिया। वफाकी kabina ने अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करने की मंजूरी दे दी।
बिजली ₹7.13 फी यूनिट महंगी की दरखास्त आए। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 23 फरवरी को समाप्त करेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। दूसरी जानिब चक्के मालिकान ने आटा महंगा करने की धमकी दे दी। कहते हैं कि बिजली महंगी हो गई, ₹175 फी किलो में आटा फरोख्त नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द सुहेल हलाक। मरने वाले दहशतगर्द शहरियों के कत्ल और कानून नाफिज करने वाले अदारों पर हमले में मुलव्विस था। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइज ऑपरेशन जारी है। इलाका वकीलों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। पंजाब के मख्तलिफ इलाकों में फिर धुंध छा गई। मोटरवे धुंध के बाइस मुताबिक मकामात से बंद। मोटरवे M2 ठोकर से फारूकाबाद और कोट मोहम्मद से लाहौर तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, जबकि M3 से फेसपुर से समुद्री तक एंट्री बंद कर दी गई। M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक रोड यूजर्स गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। और जाती सर्दी फिर से रंग जमाने लगे। बेलाई इलाकों में 2 रोज से वक्फे से बर्फबारी, पहाड़ों ने फिर से सफेद चादर ओढ़ ली। मलिका कोहसार मरी में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद सबात और कलाम पहुंच गई। लबारे टनल 24 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में खराब मौसम के बायस इम्तिहानी पर्चे मंसूख कर दिए गए। सियालकोट के इलाके डस्का में मूसलाधार बारिश और ज़्यादाबारी। 25 फरवरी को आने वाले सिस्टम के ज़ेरे असर सिंध और बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान है।